Hi everyone. Today we are going to learn a very important topic which is all about could. In this one video you will understand that when to use could and when to use could have to. So we will understand all the use of could be, could have been, could have to, could have to. So please do like, subscribe and share. So let's get started today's class. So today we are going to discuss a very important topic which is all about could, could be, could have been, could have had to, could have to, could have had to. तो आज हम इन सबका यूज सीखने वाला है इसी वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं यूज ऑफ कुड। ये मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसे यूज कब करना है, मैंने यहाँ पे लिखा है कुड का मतलब कुड का यूज हम तब करेंगे जब सेंटेंस में पाता था या सकता था या फिर सकता है या सका था या फिर पाता था। तो इस तरीके के कभी हम कुड का यूज किसी से पोलाइटली कुछ पूछने या फिर कुछ मांगने के लिए भी करते हैं प्रेजेंट में। तो देखते हैं यूज करना कैसे है। जैसे जब मैं स्कूल में थी, मतलब पास्ट की बात हो रही है, मैं 5 मिनट में मैथ हल कर लेती थी। मतलब अब इसे समझते हैं। यहाँ पर यह है जब मैं स्कूल में थी, तो जब के लिए लगाते हैं वैन। जब वैन का मतलब जब भी होता है और कब भी होता है, वो मैटर करता है कि किस सेंस में बात की जा रही है। तो यहाँ पे जब मैं स्कूल में थी, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिंपल बात हो रही है, तो हम लिखेंगे जब के लिए वेन। मैं आई वॉज मतलब थी, जब मैं थी कहाँ पर, स्कूल में। इन मतलब में, स्कूल में। When I was in school, I could solve. I यहाँ से बना लेंगे I could solve, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब है यहाँ पर हल करना, हल करने को बोलते हैं सॉल्व। क्या हल करना, मैथ्स। इन अब कितने टाइम में, तो इन 5 मिनट्स। ठीक, कितना आसान है। अब देखते हैं दूसरा, कुड यू हेल्प मी। यहाँ पर हम किसी से मदद मांग रहे हैं, तो इसलिए हमने यूज किया है कुड यू हेल्प मी। यहाँ पर प्रेजेंट में यूज किया है हमने किसी से हेल्प मांगने के लिए, तो तब भी हम कुड यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी से पोलाइटली कुछ मांगना होगा, जैसे आके आप मुझे पेन दे सकते हैं, तब भी आप कुड का यूज करेंगे। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप दोबारा बोल सकते हैं। इस तरीके के सेंटेंस होते हैं तो हम कुड से बनाते हैं। शी कुड बिकम अ ग्रेट डॉक्टर वन डे। शी मतलब वह, कुड मतलब सकती है, ये भी प्रेजेंट में बनाया हमने। शी कुड बिकम मतलब बनना, बनने के सेंस के लिए हमने बिकम लगा। शी कुड बिकम अ ग्रेट डॉक्टर वन डे, यानी कि वो एक दिन अच्छी डॉक्टर बन सकती है। तो सकता के लिए भी हम समटाइम्स वी कैन यूज कुड। अब हम देखते हैं इसका यूज कभी कभी पॉसिबिलिटी या फिर एबिलिटी को बताने के लिए भी करते हैं। जैसे ये यहाँ पर एबिलिटी ही बताई जाती है कि मैं इतना हल कर लेती थी, ये मेरी एबिलिटी थी। कभी कभी जैसे सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा मैं, तो इसे लिखेंगे आई कुड गो देयर। और इसे आप ये भी लिख सकते हो, आई वॉज एबल टू गो देयर। मतलब यहाँ पर दोनों का सेंस ही ये है, मैं वहां जा सकती थी। या तो आप ये लिख सकते हैं आई कुड गो देयर, या फिर आप बोल सकते हैं आई वॉज एबल टू। आई वॉज एबल टू का मतलब भी कुड होता है, कुड। ठीक है, तो कुड की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं यूज ऑफ कुड बी। तो कुड बी का मतलब मैंने यहाँ पर भी लिखा है हो सकता है। तो हो सकता है के लिए हम लिखेंगे कुड बी। मतलब जब कोई प्रेजेंट में बात हो सकता है के सेंस में, तब हम यूज करेंगे कुड बी। रूल है इसका, सब्जेक्ट लिखेंगे कुड बी प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। जैसे सेंटेंस यहाँ पर है, ही कुड बी योर बॉस। ही, अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो या सिंगुलर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको कुड बी ही लगाना है सबके साथ। ही कुड बी योर बॉस, हो सकता है यह तुम्हारा बॉस हो। अगला है दिस कुड बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ।
इसका मतलब है यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे सबसे अच्छा निर्णय हो सकता है। तो यहाँ पर भी हो सकता है का सेंस आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे कुड भी लिखा है। दिस कुड बी द बेस्ट डिसीजन, मतलब सबसे अच्छा डिसीजन, मतलब निर्णय, ऑफ मतलब की योर लाइफ, किसका, आपकी लाइफ का, यानी कि आपकी जिंदगी का। शी कुड बी लाइंग, वह हो सकता है वह झूठ बोल रही है या फिर हो। ठीक है, यहाँ पर है दिस कुड बी द बिगिनिंग ऑफ माई सक्सेस, यह मेरी सफलता की शुरुआत हो सकती है। तो कितना आसान है इसको समझना। हो सकता है के लिए हमें लिखना है कुड बी। तो देखो यहाँ पर जैसे सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस है ये ऐसे सेंटेंस है जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, तो आपको इन्हें बोलने का प्रयास बार बार करना है, और इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस आप बना सकते हैं वो बनाकर देखिए और उसको बार बार बोलने का ट्राई कीजिए। एक बार इसे फिर से देखते हैं। ही कुड बी योर बॉस, दिस कुड बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, शी कुड बी लाइंग, दिस कुड बी द बिगिनिंग ऑफ माई सक्सेस। अब देखते हैं यूज ऑफ कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है सकता था, कर सकता था, या फिर कभी कभी हम यूज करते हैं हो सकता के सेंस में, हो सकता है या फिर हो सकता था। जैसे तुम मुझे कॉल कर सकते थे लेकिन की नहीं, जो काम हम पास्ट में कर सकते थे पर किया नहीं, तो वहां पे हम यूज करेंगे कुड हैव। जैसे इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3। तुम मुझे कॉल कर सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड मी। तुम यहाँ आ सकते थे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, कुड हैव, यहाँ के लिए हमने लिखा हेयर, कम की थर्ड फॉर्म कम होती है, तो यू कुड हैव कम हेयर। अगला है मैं वो ड्रेस खरीद सकती थी, आई कुड हैव, बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, दैट मतलब वो ड्रेस। अगले साल मेरे पास कार हो सकती है, प्रेजेंट का सेंस आ रहा है और मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कार होने की, तो यहाँ पर आई कुड हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। अब कुछ लोगों का डाउट होगा कि हो सकता है के लिए हमने यूज किया था कुड बी और यहाँ पर हमने यूज किया कुड हैव, तो दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी शो हो रही है हैविंग अ कार, यानी कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी शो। लेकिन कुड बी का यूज हम तब करते हैं जब आइडेंटिटी या फिर गैस करते हैं, जैसे ऐसा हो सकता है मतलब है नहीं, बस हम हाइपोथेटिकली मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है ये ऐसा हो, तो तब हम यूज करते हैं कुड बी का। अब देखते हैं यूज। अब समझते हैं यूज ऑफ कुड हैव हैड। इसका मतलब होता है पास हो सकता था, मतलब यहाँ पर हम पोजीशन के सेंस में यूज करेंगे कुड हैव हैड। जैसे इसका रूल यहाँ पर लिखा है मैंने, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव हैड प्लस नाउन। आई कुड हैव हैड अ बेटर जॉब, मेरे पास और अच्छी, और बेहतर भी बोल सकते हैं, बेहतर नौकरी हो सकती थी।
अगला है आई कुड हैव हैड मोर मनी, मेरे पास और पैसे हो सकते थे। I could have had more money. He could have had a beautiful house. उसके पास और अच्छा या फिर ज्यादा अच्छा घर हो सकता था, घर हो सकता था। How simple is that to understand? So learn and try to speak all these sentences. अब सीखते हैं यूज ऑफ हैव टू। मैंने 2 बार लिख दिया है, कुड हैव टू नहीं, ठीक है, कुड हैव टू का यूज सीखते हैं। कुड हैव टू, हैव बीन, इसका मतलब होता है हो सकता था। सेंटेंस समझते हैं। रूल है इसका, सब्जेक्ट प्लस कुड, could have been noun plus adjective, noun या adjective. This could have been our last meeting. ये हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती थी, तो हो सकती थी इसके लिए हमने लगाया could have been। हमारी मतलब our, last meeting मतलब आखिरी मीटिंग। You could have been my best, you could have been my best employee। एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी, यानी कि काम करने वाला। तुम मेरे सबसे अच्छे कर्मचारी बन सकते थे। अगला है she could have been famous, वो प्रसिद्ध हो सकती थी, हो सकती थी। इतना आसान है इसको समझना। यूज ऑफ कुड हैव टू या फिर कुड हैव हैड टू, दोनों का मतलब एक ही है, करना पड़ सकता था, या फिर इसे हम कभी कभी यूज करते हैं करना पड़ सकता है के सेंस में। तो देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई कुड हैव हैड टू लीव अर्ली, यहाँ पर मैं दोनों का यूज एक साथ ही सिखा रही हूँ। कुड हैव हैड टू जिसका मतलब है करना पड़ सकता था, मतलब पास्ट में ऐसा करना पड़ सकता था पर किया नहीं। जैसे आई कुड हैव हैड टू लीव अर्ली, मुझे जल्दी जाना पड़ सकता था पर गया नहीं। शी कुड हैव टू गो अर्ली, इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि उसे जल्दी जाना पड़ सकता है। यहाँ पर हम सकता है के सेंस में बोलेंगे तो हैव टू लगाएंगे, हो है ना। अगला है आई कुड हैव हैड टू स्टे एट द ऑफिस, तो यहाँ पर हम देखेंगे आई कुड हैव हैड टू का मतलब है पढ़ सकता था, करना पड़ सकता था। तो मुझे ऑफिस में रुकना पड़ सकता था, रुकने के लिए क्या होता है स्टे एट द ऑफिस, मुझे ऑफिस में रुकना पड़ सकता था। आई कुड हैव हैड टू स्टे एट द ऑफिस। अगला है शी कुड हैव हैड टू पे फाइन, उसे ही शी जुर्माना देना पड़ सकता था, तो पड़ सकता था किस लिए आया है कुड हैव हैड टू, जुर्माना देना मतलब पे, जुर्माना मतलब फाइन, तो उसे जुर्माना देना पड़ सकता था। तो इतना आसान है इस टॉपिक को समझना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, और अगला टॉपिक किस पर वीडियो चाहिए वो भी सजेस्ट कीजिए। थैंक्स एंड